Hi, this is Upendra Limay and you're watching me on Awesome TV. इस सक्सेस को आप किस नजरिए से देखते हैं? दुनिया में ऐसे पहुंच जाएगा ये द रिस्पॉन्स जिस तरह से आया है, दिस इज अनबिलीवेबल। किस तरीके के फीडबैक्स आपको मिले? अरे उपया, तू है इसमें, हम लोग को तो मालूम ही नहीं यार, तूने बताया नहीं किसी को, टाइप वाला एक रिएक्शन था। रणबीर कपूर के साथ काम करना काफी अच्छा लगा आपको? द मोस्ट ग्राउंडेड सुपरस्टार आई हैव वर्कड विद, दैट इज रणबीर। और वो क्या था? वो मैंने करके दिखाया था। ये आपका था improvisation? ऑफ कोर्स, तो वो मैंने संदीप को करके दिखाया था। बोला माझा डीजे ला। हाँ, मेरे लिए तो अजय अतुल्ला का हर एक हाँ, नंबर of course. मुझे मालूम ही है, लेकिन वो संदीप के दिमाग में उस वक्त पहले से ही फिक्स था कि आई एम गोइंग टू कट दिस सीक्वेंस ऑन दिस सॉन्ग। Hello and welcome to Bollywood Gupshup with Pooja Nawate, and today I'm in conversation with an actor par excellence who has been headlining for his spectacular performance in the blockbuster film Animal. I'm talking about none other than Upendra Limay. Hello, hi and welcome to Awesome TV. हाय हाय हाय, Firstly, heartiest congratulations for the success of the film. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत खुश हूँ, ओवरवेलमिंग फील कर रहा हूँ। टेरिफिक रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब आ रहा है, मॉस्को से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, स्वीडन से आ रहा है, यूके से आ रहा है, यूएई से आ रहा है, और होम टाउन मेरा पुणे, वो तो पागल हो गया है। Oh my God. But I must say that this is not the first time that you have delivered a remarkable performance. You are a national award-winning actor. Yeah. इस सक्सेस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आई बीन एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंटल थिएटर, तो मैंने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल फिल्म, पैरेलल फिल्म, ऑफबीट फिल्म्स ज़्यादा की है। आई एम वेरी हैप्पी आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ more than 10-12 national award winning films as an actor. तो क्लास का काम बहुत किया है, लेकिन मास अपील इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। और वो अगर क्लास के साथ आ जाए तो ऐसे पहली बार हिंदी में मैं बहुत सिलेक्टेड काम करता हूँ, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स पेशरी के वक्त मिला था। इट वाज अ ब्लॉकबस्टर एंड दैट कैरेक्टर वाज, I remember. हाँ, तो इंस्पेक्टर किया था, कॉप किया था उसमें मैंने, लेकिन ये उससे बहुत आगे निकल गया। मुझे इतना मालूम नहीं था जब संदीप ने बोला था कि ऐसा ऐसा एक सीक्वेंस है, कर लेना, तो मैं बोलूँगा कि एक सीक्वेंस है, एक स्पेशल एपियरेंस कर देते हैं, लेकिन वो दुनिया में ऐसे पहुंच जाएगा ये द रिस्पॉन्स जिस तरह से आया है, दिस इज अनबिलीवेबल। More than 700 crores worldwide Yes, क्रॉस yeah, कर लिया इस yeah, फिल्म ने। yeah. जब फिल्म रिलीज हुई तब किस तरीके के फीडबैक्स आपको मिले? Because you came as a surprising package. हाँ, आई एम नॉट दैट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो बहुत सारे लोगों को मैंने किसी को बताया भी नहीं था। तो जैसे ही सुबह 8:30 से शो चालू हो गए 1 दिसंबर को, तो मुझे याद है सुबह 8 बजे जैसे ही शो चालू हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 9-9:30 से मुझे कॉल आना शुरू हो गया, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले भी बहुत सारे लोग थे। और अरे उपया, तू है इसमें, हम लोग को तो मालूम ही नहीं यार, तूने बताया नहीं किसी को, टाइप वाला एक रिएक्शन था। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ सीक्वेंस, बहुत मज़ा आया। और वो 1 तारीख सुबह से जो चल रहा है वो अभी तक चल रहा ही है। अभी भी फ़ोन साइलेंट है, लेकिन नॉन स्टॉप मैसेजेस एंड व्हाट्सअप एंड बेस्ट विशेष एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब नॉन स्टॉप चालू ही है। आई एम श्योर, क्योंकि हम जब थिएटर में थे, स्पेशली मराठी क्राउड जो था, मराठी फ्रेंड्स मेरे थे, वी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। Unexpectedly you came on the screen and you took the film to the next level. No, it's not like that. No. It is situational. You're modest. The character, no, the character, it is otherwise character. Yeah. जहाँ एक प्रोटोगनिस्ट है, रणबीर कपूर है, सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड है, लेकिन उस पूरे 3 पेज के सीन में वो 2 लाइन बोलता है और बाकी सब ये फ्रेडी ही बात करता है, उसका ही सब चल रहा है। तो एक ऑथर बैक मिला था। बहुत सारे स्टार्स ऐसे रहते हैं कि अरे यार वो शायद नहीं करते, बट इट वॉज सो नाइस ऑफ रणबीर, फैंटास्टिक को एक्टर टू वर्क विद। नहीं तो बहुत सारे एक्टर्स को शायद वो इनसिक्योर फील कर दे, यार मेरे सामने आके कोई बंदा ऐसा एक फुटेज लेके जाता है, तो उसे करेज चाहिए। तो लेकिन ही वॉज फैंटास्टिक, ही वॉज जस्ट फैंटास्टिक। रणबीर कपूर के साथ काम करना काफ़ी अच्छा लगा आपको?
ऑफ स्क्रीन क्या एक्सपीरियंस था, डायलॉग की आप प्रैक्टिस कर रहे थे उनके साथ, परफॉर्मेंसेस रिहर्सल्स हुए, कैसा माहौल था? रिहर्सल तो हमारी हुई थी और बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन था और बहुत सारे एडलिप्स मैंने किए थे जो मराठी में थे। फिर वो संदीप क्रॉस चेक करता था कि क्या ये उपेन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज ही सेइंग, मतलब उसका मीनिंग क्या है। ओह हाँ करेक्ट है, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन, हाँ करके दिखाओ। एंड रणबीर वाज ओके विद एवरीथिंग, इज अ फैंटास्टिक को एक्टर टू वर्क विद। पहले दिन ही जब संदीप ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि दिस इज़ उपेंद्र मैम और ही इज़ प्लेइंग फ्रेडी, तो वो जानते थे शायद। तो मैंने उनसे पहले दिन ही कहा था कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर अ स्टार, there are very few superstar stars who are good actors and you are top of them. तो उसका रिएक्शन, अरे सर इट इज़ कमिंग फ्रॉम यू इज़ अ बिग थिंग, इट वाज लाइक रणबीर। और मैं घर आके भी बोला, अपनी फैमिली में भी मैंने बात की थी कि आई वर्क विथ सो मेनी एक्टर स्टार्स बट द मोस्ट ग्राउंडेड सुपरस्टार आई हैव वर्कड विथ, दैट इज़ रणबीर। I'm sure. But did he ask you about Marathi words and lingos that you were using during the dialogue? कुछ conversation नहीं, हुआ? वो तो हुआ था, वो संदीप को भी मालूम नहीं था। तो संदीप उसके असिस्टेंट से क्रॉस चेक कर लेता था कि यार ये क्या बोल रहा है, अच्छा इसका मतलब क्या, क्योंकि संदीप ने मुझे बस एटीट्यूड दिया था और एडलिप कर लो आप मराठी में, तो सांग भलं, आत्मनिर्भर, लायकीत राहायचं, और वो वो क्या था? वो मैंने करके दिखाया था। ये मतलब आपका था improvisation? ऑफ कोर्स, तो वो मैंने संदीप को करके दिखाया था। इट इज़ नॉट इन द स्क्रिप्ट ना, तो मैं बोला था कि इट इज़ अ सिचुएशनल कॉमेडी। तो मैं उसे बोला था कि माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो मैंने संदीप को बोला कि जब वो गुस्सा होते थे तो हम लोग कांपते थे, और जब भी वो गुस्सा होते थे तो वो हमने कुछ गलत किया तो उसकी नकल करके दिखाते थे, और वो बहुत फनी लगता था। और उस जब हम डरे हुए थे उसमें भी हंसी आती थी, कराची का गरज होती का, ऐसे कुछ वो एक इमिटेट करते थे ना। तो मराठी पेरेंट्स डू इट, हाँ, तो बहुत सारे, इट इज नॉट कि मराठी सब पेरेंट्स करते हैं, तो एक सीरियस सिचुएशन में भी एक ह्यूमर बन जाता है। तो मैंने संदीप को बोला कि यार अगर, क्योंकि डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, वो उसके बंदे को बोल रहा है ना कि अगर वो समझ रहे हैं कि ये कोई डिलीवरी बॉय है तो ऐसे नहीं है, तो इसलिए वो बोलता है वो टुकु 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 टुकु, ये मेले में खिलौना बेचने वाला नहीं है मैं। तो उसमें वो टुकु टुकु, वो उधर मुझे वो करना है, बताओ ना कैसे। I can't, oh my God. इट्स लाइक डमरू वाला है ना कि एक मेले में रहता है, 10 का 5 10 का 5 10 का आओ 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 टाइप वाला एक रहता है ना। तो मैंने कहा कि ये करके दिखाया, and he was very happy. Yes, this is nice. Show me. तो मैं, he was always like that कि तेरे दिमाग में क्या है वो बताओ, वो करते हैं। And his sense of humor is also aflatun. How is he as an actor, as a director? Very interesting director to work with. अभी कुछ ये एडिट भी किए, क्योंकि एक जब वो सब हंगामा होता है और उसके बाद जब फ्रेडी और उसका असिस्टेंट आता है और देखता है इच्छा गावात दे माय धरणी ठाए, उसे भी वहाँ भी मैंने एक एडिट ली थी, वो कट किया था। उधर संदीप को एक फैंटास्टिक लाइन सूझी, वो मेरे को बोलता है कि ये लाइन दे ले, दैट वाज हिज लाइन जो अभी एडिट किया है, लेकिन क्या थी वो लाइन ऐसी थी कि वो देखता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि यार करेक्ट बंदे को चड्डी दिया मैं जिसने पूरा वाट लगा दिया। Oh my God. So that was his onset improvisation. So that session was very interesting. Sequence was Yeah. Like we got hooked to that entire sequence. It was funny, intriguing at the same time. It is Sandeep's conviction. But had you got the briefing beforehand कि ऐसा कुछ होगा, और आपका रिएक्शन क्या था उस पे? इनिशियली जब नरेट किया था तब तो टेक्स्ट था ही नहीं, तो पूरा दिमाग में था संदीप के और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और उसने मुझे सब बोल दिया था।
एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. फिर मैंने बोला कि ओके लेट्स डू इट, गेट मी द टेक्स्ट फर्स्ट. तो उसका एडी बोला कि सर संदीप सर स्टिल वर्किंग ऑन द टेक्स्ट, जैसे वो लॉक हो जाएगा आई विल गेट इट फॉर यू. तो जब टेक्स्ट आया तो उसके बाद हमारी जो एक इंटरेक्शन और जो मीटिंग हुई दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. उधर शूटिंग चल रहा था, वैनिटी वैन में हम लोग बैठे थे, जैसे ही ब्रेक मिलता था उसकी क्रिएटिव टीम, बेसिकली संदीप उसकी क्रिएटिव टीम, उसका भाई भी हमेशा इन्वॉल्व रहता है उसमें, प्रणय. तो वहाँ बहुत सारे चीज़ें हमने लॉक कर दी थी. हाँ, तो मैं बहुत सारा इम्प्रोवाइज, जैसे मैंने कहा कि आई बीन एसोसिएटेड विद थिएटर. तो थिएटर में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इम्प्रोवाइज, लाउड इम्प्रोवाइज करते हैं, और लाउड इम्प्रोवाइज करके उसका एक फोकस पॉइंट डिसाइड करके बाकी फाइनली उसे चॉप करके जितना चाहिए उतना ही रखने का. लेकिन इम्प्रोवाइज करते वक्त जो मन में आया वो कर दो, विद द कंटेंट. तो वो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था. फिर जैसे मैंने कहा कि ये मराठी एडलिप्स मैंने करके दिखाए थे, वो उसने क्रॉस चेक करके वो फ्रीडम फुल दिया था. जैसे मैंने वो टुकु तो इतना फेमस हो गया कि जैसे वो सीन खत्म हुआ और लंच ब्रेक हुआ, एडी आया वैनिटी वैन में और मुझे बोला कि सर 1-2 मिनट के लिए सेट पे आ जाओ. मैं बोला क्या हुआ? सर आधे लोग सिर्फ वो उतना ही कर रहा है. तो दैट वाज अ गुड साइन. तो मैं बोला कि यार ये अगर इधर सेट पे इतना वर्क हो गया है तो डेफिनेटली इट विल वर्क. Definitely. And also about that particular sequence where you exchange underwear with Ranbir Kapoor. When you got this briefing, क्या आप कन्विंस्ड थे कि ये सीक्वेंस करना है? इसके लिए मैं थोड़ा डाउटफुल था और मैंने संदीप से बोला भी था. मैंने पूछा यार रणबीर ये सीन करने वाला है? तो बोला कि हाँ वो करेगा. और मैंने इट विल बी जस्टिफाइड, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि स्क्रीन प्ले में मैंने ऐसी एक जगह बनाई है जिसके बाद ये सीन आता है. तो इट विल बी जस्टिफाइड, डोंट वरी अबाउट दैट. और मैं सिर्फ बोला कि यार उसकी डिग्निटी ना किल हो जाए, और वो ऐसा क्या यार क्या कर रहे हैं ऐसे ना हो जाए. बट द वे ही ट्रीटेड, उसे पॉजिटिव फीडबैक और रिस्पॉन्स मिलता है. द वे कन्विक्शन का पावर है, एंड वो कन्विक्शन संदीप का है, आई एम श्योर. और डॉल्बी वाला बोला माझा डीजे ला, हाँ वो भी संदीप के, लेकिन वो उसके दिमाग में शूट के वक्त था, क्योंकि उनकी चॉइस थी इस गाने की. ऑफ कोर्स. और उन्होंने, संदीप ने एट द टाइम ऑफ शूटिंग मुझे बोल दिया था कि दिस इज हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस, नेवर बिफोर इन बॉलीवुड ऐसा मैं करने जा रहा हूँ. और वो पूरा एक्शन सीक्वेंस जो इसका जो पार्ट है इनिशियल दो इसमें है, तो फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कट दिस ऑन अजय अतुल्स दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. और फोन पे मुझे संदीप ने वो गाना भी सुनाया था. मेरे लिए तो अजय अतुल का हर एक नंबर मुझे मालूम ही है, लेकिन वो संदीप के दिमाग में उस वक्त पहले से ही फिक्स था कि आई एम गोइंग टू कट दिस सीक्वेंस ऑन दिस सॉन्ग. आई एम श्योर. और ये गाना पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे. और आप सोशल मीडिया पे मराठी में ये गाना पहले से क्योंकि 30-35 मिलियन प्लस व्यूज उसके होके गए थे जब वो आया था. हम लोग तो बारात में कितना नाचे इस गाने पे. बट अब जब आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं रहते थे, अभी आए हैं आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं. डॉटर की वजह से इतना भी मत कर, थोड़ा तो आफ्टर 10-12 years शी हैज रीओपन्ड माय इंस्टा अकाउंट. मराठी एक्टर्स खासकर वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं मोर देन पीआर, प्रमोशंस में, स्ट्रैटेजीज में. वो अपने काम में बिजी होते हैं. एक प्रोजेक्ट हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट में अगर फिल्म खत्म हो गई, नाटक करेंगे, नाटक सीरियल, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. हाउ डू यू प्रोसेस एज एन एक्टर? मुझे जैसे मैंने कहा कि एक तो सोशल मीडिया पे मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, कि सिंपल सी बात है. मेरी सिंपल फिलोसफी है कि लेट योर वर्क स्पीक. सो एक सिंपल फिलोसफी अपनी तो ये है कि भाई जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ट्राई टू परफॉर्म द बेस्ट एंड डू नॉट प्लान एनीथिंग. Just try to give your best and let someone else like Sandeep or any sensible person, let him plan something for you. आप अपनी परफॉर्मेंस से उनके लिए एक अच्छी प्रोबेबिलिटी ओपन करो बस. तो राइट अभी
पिछले 20 सालों से मैं एज अ प्रोफेशनल एक्टर कर रहा हूँ काम। उससे पहले मैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर में काम कर रहा था। तो जितने भी फिल्में मैंने की है, वो चाहे वो मराठी में हो चाहे वो हिंदी में हो, उसमें से एक भी फिल्म, एक भी किरदार, एक भी कैरेक्टर ऐसे नहीं है जो मैंने जाकर पूछा है डायरेक्टर को, यार चल जोगुआ का रोल ये मैं करता हूँ, मधुर यार इंस्पेक्टर पेशरी का मैं करता हूँ, मुंशी बैटन का खौफ मैं करता हूँ, एनिमल का फ्रेडी मैं करता हूँ। मेरी पुरानी परफॉर्मेंस देख के ये प्रोबेबिलिटी ओपन हुई थी और इन सब डायरेक्टर्स ने ये रोल मुझे ऑफर किए थे। तो सिंपल अपनी फिलोसफी है वो, सोशल स्टेटमेंट और स्टेटस से तेरा करियर नहीं बनने वाला। तेरा करियर अगर बनने वाला है तो सिर्फ अच्छे परफॉर्मेंस से बनने वाला है। तो जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। और ऐसा है कि दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड। मराठी में मतलब किसी फिल्म के लिए अगर नेशनल अवार्ड मिला तो ऐसे नहीं होता ना कि मेरा एक्टिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। दिस इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, सो यू हैव, इट इज़ अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। सो कोई भी एक्टर ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा ये एक्टिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जिस दिन कोई भी एक्टर ऐसे बोलेगा उस दिन उसने इस फील्ड में से VRS लेनी चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास नया देने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। बट जब मैंने जोगवा मूवी देखी थी, पूरा टाइम गूज़बम्स थे। इट्स अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट। कभी देखा नहीं था ऐसा कुछ पहले। एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत छोटी हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए उस किरदार के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ जब जोगवा में आप वो किरदार निभा रहे थे, क्या कुछ चल रहा था जहन में? It was a dream project, to be very honest, to be very frank. बहुत ही फेमस नॉवेल्स थी। उस दो नॉवेल को मिक्स करके उसका एक फिल्म बनाई गई थी जोगुआ। वेरी डार्क सब्जेक्ट, वेरी डार्क बैकग्राउंड, बट इट वाज डायरेक्टर राजीव पाटिल्स कन्विक्शन। उस डार्क बैकग्राउंड पे अगर आपने फिल्म ठीक से देखी होगी तो उसे एक लव स्टोरी में कन्वर्ट किया है। तो अगेन ये राजीव का कन्विक्शन था। और राजीव मेरा फ़ैन भी था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। अनफॉर्चुनेटली इज़ नो मोर। लेकिन राजीव की पहली जो फिल्म थी सावरखेड़े गाँव, उसमें मैंने काम किया था। तब से वो चाहता था, यार उपया यार, मैं ना एक दिन तेरे को ऐसा कैरेक्टर दूंगा ना, एक तो तू वो अच्छा कर पाएगा, नहीं तो तेरी बाट लग जाएगी। जैसे ही वो आई ड्रीम के ऑफिस से निकला जोगुआ साइन करके, वो मेरे घर आया था और मुझे बोला कि देख अभी मैंने जोगुआ साइन कर दिए और इसमें से तायब अब तू करके दिखा। अगर तू अच्छा एक्टर है तो तू अच्छा काम करेगा, अगर तुझे अच्छा एक्टर समझते हैं और तू नहीं है तो अभी इस परफॉर्मेंस में, इस पिक्चर में तू एक्सपोज हो जाएगा। ये उसका कहना था। क्या बात है। लेकिन उसे वो भरोसा था कि अगर मराठी में ये कैरेक्टर कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। हालांकि देर आर सो मेनी गुड एक्टर्स इन मराठी, लेकिन जब पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है जहाँ गाने का शूट चल रहा है, मेरा एक्सट्रीम क्लोजअप है, लल्लाटी भंडार रानी, और मैं लिप सिंक और ये ऐसा एक एक्सट्रीम क्लोजअप था। जैसे वो शॉट ख़त्म हुआ, सबने क्लैप बजाए और राजीव ने ऑन सेट उस दिन माइक पे बोला था कि इस साल का इंडिया का इससे बड़ा परफॉर्मेंस कोई नहीं हो सकता, यू विल गेट नेशनल अवार्ड फॉर दिस। बट इट वाज हिज कन्विक्शन और वो शूटिंग के वक्त था। You received it. हाँ, बट ऐसे नहीं है कि मैंने हमेशा कहा है कि 56 ईयर्स में पहली बार मराठी एक्टर को मराठी फिल्म के लिए मिला है। इट इज़ अ सुपर कोइंसिडेंस भी है वो, क्योंकि मराठी में हर साल किसी एक एक्टर को मिल जाता है। इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं हमारे यहाँ। अब मैं कुछ आपके टीम एनिमल से कुछ लोगों के नाम लूँगी, उनको आपको मराठी में उनको एक वर्ड में ऐसे कुछ अच्छा बोलना है, डिफाइन करना है। ओके, रणबीर कपूर। साबुक एक्टर। रश्मिका मंदना। स्वीट, गोडे। संदीप रेड्डीवांगा। चांगल्या अर्थाने येडपट डिरेक्टर, इन व्हेरी गुड सेन्स। बॉबी देओल। त्याचा एक वेगळाच ओरा आहे बाबा, लय रविवारी। अनिल कपूर। अरे झक्कास माणूस एकदम। तृप्ती डिमरी। काटा। Oh God. अंशुल।
चांगला आहे, म्हणजे फार माझं इंटरॅक्शन नाही आहे एवढा काही. एनिमल में देखने के बाद जो ग्लोबल ऑडियंस है उनका आपकी तरफ प्यार बढ़ चुका है और वो आपको देखना चाहेंगे. जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू कैनॉट प्लान. अभी एक प्रोबेबिलिटी ओपन हुई है. शायद कुछ लोगों का ऐसा लगे कि ये एक अच्छा एक्टर है, ठीक ठाक एक्टर है, तो शायद कुछ ठीक ठाक काम आ जाए तो लोग देख सकते हैं. आप बहुत हम्बल है. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, और इट इज़ वेरी सिचुएशनल. बट आई हैव जस्ट फिनिश्ड अनदर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इन बॉलीवुड. एक बहुत बड़ा बैनर है और वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म है. अभी मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता. 1-2 महीने में शायद हम उसके बारे में इंटरव्यू करेंगे. बट लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, वेरी रेप्यूटेड बैनर और बेहतरीन कैरेक्टर है. तो वो फ्रेडी के थोड़े आगे है, लेकिन फ्रेडी स्पेशल एविडेंस था, वो थोड़ा लंबा है. क्या बात है. मज़ा आएगा. वन मोर थिंग, आपने इतने अच्छे किरदार निभाए, इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं, बट तभी डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था. अब जब डिजिटलाइजेशन हुआ है, सोशल मीडिया पर इतना अब हेडलाइन कर रहे हो, तो फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली काम में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर इससे मतलब कई बार मैंने ऐसा सुना कि हिंदी की बहुत सारी कास्टिंग ऐसी हो जाती है कि अरे इस बंदे के फॉलोअर्स इतने हैं, तो अगर फॉलोअर्स की वजह से कास्टिंग हो रही है तो मुझे ऐसा काम भी नहीं करना है. कि अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस. मेरे स्टेटस ऐसे है, मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज देता हूँ और उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. इसलिए अगर मुझे काम मिल रहा है, इट इज़ ओनली योर परफॉर्मेंस. right? Because times have changed and a lot of actor friends and influencers से कि हमारे इतने फॉलोअर्स होंगे तो उसका वो होगा, पर ग्राफ में फर्क. आई डोंट बिलीव इन दैट. मेरा भरोसा बस अपने परफॉर्मेंस है. गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे तुम्हारा करियर नहीं बनता. अगर बनता है तो परफॉर्मेंस है. क्या बात है. अच्छा लगा आपसे बात करके. खूप खूप आभारी. पूजा मंडळ आपला आभारी है. मंडळ आपला आभारी है. धन्यवाद. Thank you very much. थैंक यू सो मच.